कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ। लियाकत अली जट्टा सनसनीखेज इंकशाफात ने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हजार की लीड में तब्दील किया। आजाद उम्मीदवार जीत रहे थे, जाली मोहरें लगवाकर हराया गया। मैंने रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की, मुझे रावलपिंडी की कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। मजीद बोले, पाक फौज ने इलेक्शन ठीक करवाए, फॉर्म 45 जमा कर लें, इससे तमाम नताइज क्लियर हो जाएंगे। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबी बेसाब्तियों पर मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता, ना ही कमिश्नर का इलेक्शन के कंडक्ट में बराह रास्त किरदार होता है। इलेक्शन कमीशन मामले की जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा। पंजाब हुकूमत ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का सख्त नोटिस, इल्जाम की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर इत्तलात आमिर बीर ने लियाकत जट्टा को नफ्सियाती मरीज करार दे दिया। कहा, दिमागी डॉक्टर को चेक करवाने की जरूरत है। 10 रोज तक उनको मालूम नहीं था, आज अचानक ख्याल आ गया। उनकी बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। शहरी रहमान कहते हैं, संगीन इल्जामात लगाए गए, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल तो उठता है, 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी ने कल मुझे मुबारकबाद दी। कमिश्नर के इल्जामात का मकसद रावलपिंडी में नून लीग के मैंडेट पर डाका डालना है। तर्जमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं, कमिश्नर रावलपिंडी के इंकिशाफा जमात इस्लामी के मौक़िफ़ की तायद है। सिराजुल हक कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाहे अमल का ऐलान करेंगे। PTI का जेल रोड पर लाहौर पर मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुताद्दिद मुजाहिरीन को भी हिरासत में ले लिया। उधर इस्लामाबाद में PTI कारकुनान ने F9 पार्क के सामने रोड बंद कर दी। PTI को एहतजाज की इजाजत न दी गई। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की तैयारी पकड़ ली। मुख्तलिफ जगहों पर खंदकें खोद दी गईं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मुजाहरे जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफ़ा मुस्तरद। मरकजी मजलिस शूरा ने मुतफिका तौर पर फैसला सुना दिया। अमारत के ओहदे पर जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। तर्जुमान के मुताबिक सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। सिराजुल हक मरकजी मजलिस शूरा से खुसूसी खिताब करेंगे। जमात इस्लामी ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सिक्योरिटी मिल गई। IG पंजाब के अहकामात पर सिक्योरिटी फराहम की गई। मरीम नवाज के साथ पुलिस के 4 स्क्वाड होंगे। एक जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट भी साथ लगा दिया गया। जाती उमरा में भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात। नून लीग ने मरीम नवाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद किया। वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई है। प्रोटेस्ट जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। फौज हमारी अपनी है, जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है, उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो ये जो फैसला जो हमारे करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना तोशाखाना में। क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था। अदायगियां हो चुकी थी। पीर पकारा सिबकतुल्लाह राशिदी का दावा, कहा जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है।
फैसला करने वालों को सोचना होगा, उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ GDA के जाम शोरों में धरना। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर सफकतुल्लाह शाह राशिदी ने शुरका से खिताब में कहा, फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा, जो खिचड़ी बन गई हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चल सकती। फहमीदा मिर्जा ने कहा, सिंध कोई कॉलोनी नहीं कि हर बार सौदा कर दिया जाए। अयास लतीफ पेलूटो बोले, क्या सिंध को काला बकरा समझ रखा है। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, माफिया से जान छुड़ाना होगी। उधर मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। JUI सिंध में सरापा एहतजाज। सखर, कंद, कोट में धरने। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का रवि पुल पर धरना। ये जो तकरीब हो रही है, इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है। ये मुरीदों का इज्तिमा है। जब ये 2024 के इंतखाबात अनाउंस हुए तो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां शुरू हुई। सिंध में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, GDA, MQM और काफी जगहों पे खामोशी से PTI भी इनके इत्तेहादी थी और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने GDA धरने को मुरीदों का इज्तिमा करार दे दिया। कहा, सिंध के बाशऊर अवाम ने पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने ही रिकॉर्ड तोड़े। मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ होती है। GDA और इत्तेहादी 5 साल ड्राइंग रूम में रहते हैं। अवाम के मैंडेट पर कैसे डाका डाला गया सब जानते हैं। फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। मुल्क की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। इन मामलात पर ज्यादा बहस की बजाय तारीख के हवाले कर दें। एक इंटरव्यू में कहा, अदम एतमाद और इल्जामात पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा हैं। मुझे अदलिया और दीगर इदारों पर एतमाद नहीं। मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि हमें रोने और चीखने की भी इजाजत ना हो। एक बिल्कुल सियासी अमल के तौर पे, एक आईनी अमल के तौर पे बड़ी मेहनत करके 22 लोगों को लाने में मेरी मुआवनत रही। उनको हम साथ लेकर आए और उसका 22 मेरे 2 करीबी तरीन दोस्त थे। वो लोग इमरान की पार्टी को छोड़ रहे थे, तो इसमें मुझे किसी जनरल की कौन सी जरूरत रहेगी। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मैं तो ये तस्लीम करता हूं कि मौलाना एक बड़े मुदब्बर हैं। अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में, जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिलाकर कहा। मैं क्यों जनरल फैज को वजाहत दूंगा। मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पैकार हूं हर मैदानी अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के कोई बंदा बात कर सकता है। जब से ये शख्स इमरान इस मुल्क में है, ये भी मुझे मौलाना ने बताया, और 2014 से लेके अभी तक कोई एक दिन बता दें जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो अगर आज मौलाना उसके साथ बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, तो और क्या मैं शादियां नहीं बजाऊंगा। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद। नून लीग ने सबूत मांग लिए। पीपल्स पार्टी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। मलिक अहमद खान ने मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुना दी। कहा, किसी के कहने पर हम अदम एतमाद नहीं लाए। एक मुलाकात जरूर हुई मगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। मेरी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने कहा, ये ना करो। कहा, तहरीक अदम एतमाद वापस लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना ने मुजाहमत की। 26 मार्च को मुलाकात BMS में हुई। फैज हमीद उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना ने उठाया। 4 वजारतों के मजे लेकर अब बातें कर रहे हैं। फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। उनका अदम एतमाद में कोई किरदार नहीं था। शर्जील मेमन बोले, पहली बार किसी वजीर आजम को आईनी तौर पर हटाया गया तो मौलाना सबसे आगे थे। मौलाना फजल रहमान ने जो कल जनरल फैज की बात की है, उसमें जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। मौलाना फजल रहमान उस वक्त PDM के सरबराह थे। हमें तो PDM से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे। नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे। PDM की जब हुकूमत आई, PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। PDM की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है।
पीपल्स पार्टी रात की तारीखी में बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला करदमल पूछा क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन नहीं दी। पीपल्स पार्टी बताए कि किसके कहने पर PDM से निकली थी। इद्दत में निकाह और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। बुशरा बीबी ने तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत का 31 जनवरी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला भी अदालत में चैलेंज कर दिया। बुशरा बीबी ने सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी का फैसला कलअदम करार देने की अपील। इतवार को मरी और गिरदनवा में तूफानी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PTM का कहना है कि मरी पे इतवार को बर्फबारी के इम्कान 70% हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल रंग जमाएंगे। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। 17 से 21 फरवरी तक पंजाब के बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर पे बादलों का बसेरा। ठंडी हवाओं का राज। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में झक्कड़ चलने का इम्कान। और शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म। क्रिकेट का बड़ा मेला सजने में चंद घंटे बाकी। सीटी बजेगी, खेल जमेगा और किलियां उड़ेंगी। HBL PSL 9 का आज आगाज होगा। शायकीन रात के मुंतजिर। ट्रॉफी के लिए 6 टीमों के दरमियान 34 मुकाबले शेड्यूल। खिलाड़ियों के एक्शन से पहले संगीत की महफिल सजेगी। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में म्यूजिक का तड़का लगेगा। आरिफ लोहार, अली जफर और आयमा बेग रंग जमाएंगे। लेजर शो और आतिशबाजी का मुजाहिरा भी होगा।